किसी गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। उनके गांव में कोई मेहमान आ जाए तो बहुत आओ भगत किया करते थे। एक दफ़ा उनके गांव में एक मेहमान आया। गांव वालों ने उसके आगे तरह तरह के खाने दस्तरखान पर चुन दिए, साथ ही एक बड़ा सा डंडा रख दिया। मेहमान खाने देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन डंडा देखकर डर गया। मेज़बानों से पूछा, यह डंडा क्यों रखा है? उन्होंने कहा, ये हमारी रुवायत है, आप डरें नहीं और खाना शुरू करें। मेहमान अड़ गया कि पहले मुझे डंडे की हकीकत से आगाह करें। मेज़बान लाख कस्में खाएं कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेहमान ने खाना खाने से इनकार कर दिया। दिल ही दिल में वो डर रहा था कि खाना खिलाने के बाद ये लोग मेरी दरगत बनाएंगे। मेहमान का खाना खाने से इनकार सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। एक बुजुर्ग को मेहमान के पास लाया गया कि वो डंडे की हकीकत बयान करें। बुजुर्ग डंडा देखकर गुस्से हुए और कहा, इतना लंबा डंडा नहीं रखते, इसे 3 फुट कम करो। डंडे को फौरन 3 फुट कम कर किया गया, लेकिन मेहमान अब भी खाने से इनकारी था। वजह डंडे की अब भी लंबाई 5 फुट थी। गांव वाले बहुत परेशान हुए। एक और बुजुर्ग जिनकी उम्र 90 वर्ष होगी, उनको लाया गया। वो भी डंडे की लंबाई देखकर आग बगौला हो गए। कहने लगे कि हाथ की लंबाई के मुताबिक छड़ी रखते हैं, इसको कम करो। डंडा कट कर छड़ी के बराबर हो गया। अब छड़ी से तो मेहमान को कोई डर न था, लेकिन उसका तजस्सुस बरकरार था कि इस डंडे की असल हकीकत है क्या। आखिर एक बुजुर्ग को जिनकी पांवों और पलकों के बाल तक सफ़ेद थे, डंडा डोली करके लाया गया। उन्होंने छड़ी देखी तो बरस पड़े और कहने लगे, प्याली में एक तिनका रखा जाता है ताकि अगर मेहमान के दांतों में गोश्त का कोई रेशा रह जाए तो वो उसे निकाल सके। डंडे की हकीकत जानकर मेहमान ने सुकून का सांस लिया, पेट भरकर खाना खाया और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अपनी राह हो लिया। नोट: खाना खाने के बाद दांतों में तिनका फेरना ताकि दांत साफ हो जाए, ये भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसे ज़िंदगी का मामूल बना लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वस्सलाम।